बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दौरे कुरान 2021 का 11th डे है। आप सब तमाम सिस्टर्स को इस सेक्शन में मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में है। इंशाल्लाह शुरू करेंगे इस सेशन को तिलावत कुरान से। इसके लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर अस्मा नदीम को। सिस्टर अस्मा नदीम प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूरह माइदा की आयत नंबर 75 एंड 76 की तिलावत कर रही हूँ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना यअकुलानित तआम। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़आ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। इसका तर्जुमा है, मसीह इब्ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखें कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं। फिर गौर कीजिए कि किस तरह ये फिरे जाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो, जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं और ना किसी नफे के। अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर अस्मा नदीम। अल्लाह ताला आपको इल्म नाफिया अदा करे और नेकी अदा करे। कल हम सूरह मैदा पढ़ रहे थे, उसके कंटिन्यूएशन के लिए मैं दावत देती हूँ रोजी बाजी को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दौरे कुरान में हम लोग सूरह माइदा में पहुंच चुके हैं और कुछ आयत पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें क्या देखा, जो शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका ही सिखा रहे हैं, जो जिस तरीका पर चलने से आखिरत में कामयाबी मिलेगा। और यह तरीका में सबसे पहले कौन सा चीज आता है? अकीदा। हमारा अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद।
अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अमल में भी दुरुस्तगी नहीं आएगी, अमल में भी कभी गुलू हो जाएगा यानी हद से आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज कमी होगा। गुलू करके इंसान को या किसी चीज को माबूद बना देंगे, कुछ ना कुछ काम को ऐसा ही बेमकसद या जिसका कोई रीजन नहीं है ऐसा काम को नेकी समझेंगे, और यहाँ तक कि खुद को तकलीफ देना को भी नेकी समझ जाते हैं। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो ये सारे गलत अमल भी आ जाते हैं। खुद को तकलीफ देना, फटा फूटा कपड़ा पहन के समझते हैं कि हम बहुत दीन पर चल रहे हैं, हलाल को हराम कर देते हैं, बेमकसद कसम खा लेते हैं। इतना ही नहीं, तय्यब और खबीस का फर्क भी नहीं समझ पाएंगे। जो चीज ज्यादा है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है, समझेंगे कि वो ही अच्छा है, वो चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्यादा के तरफ जाना चाहिए। तो अल्लाह मेहरबान, हमारा अकीदा का जो गलत फहमी है वो अल्लाह हमें मिटाने के लिए कुरान में बहुत सारा आयत नाजिल की। कुरान के जरिए अल्लाह ने हमारा जो अकीदा का गलत फहमी या नेक अमल क्या है, कौन सा अमल नेक है, ये तमाम चीजें कुरान के जरिए अल्लाह ने हमें मालूमात कराए हैं। तो चलते हैं हम कुरान के तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए क्या सबक है, कौन सा चीज आज हमारे लिए है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 75। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था, उसमें उससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। उसकी माँ एक हक परस्त औरत थी। यानी मरियम भी अपना बेटा को ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल ही समझते थे। ईसा अलैहिस्सलाम माबूद नहीं बल्कि रसूल, यही तो हक है ना। तो मरियम भी ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल ही समझते थे। तो उन्होंने एक हक परस्त औरत थी और वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां वाजे करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं। तो ये जो आयत, इस आयत में ईसाइयों का अकीदा, कौन सा अकीदा कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नाउजुबिल्लाह, इसे क्लियर रद्द किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसानी था, एक औरत के पेट में पैदा हुआ, उनका जो नसब वो भी मौजूद है। सूरह अल इमरान में हम पढ़े हैं ना कि उनका नानी से, सूरह अल इमरान में उनका नानी से हम लोग पढ़े हैं, उनका नानी के पेट में मरियम हुए, मरियम के पेट में फिर ईसा अलैहिस्सलाम हुए, यानी उनका नसब भी मौजूद है। इंसानी जिस्म रखता था और इंसान का जो सिफत है, जो क्वालिटी है, तमाम उनमें है। ईसा अलैहिस्सलाम में भी, उन्होंने भी खाना खाते थे, सोते थे। अगर माबूद हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाह समाद, अल्लाह बेनियाज, माबूद बेनियाज होता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम खाना खाते थे, सो जाते थे। अगर उन्होंने माबूद है, अगर रब है, तो जिस टाइम उन्होंने सो जाते थे उसी टाइम दुनिया का देखभाल, हमारा और आपका देखभाल, प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो ये तो क्लियर है कि उन्होंने एक इंसान थे। लेकिन वो मजहब, ईसाई मजहब ने गुलू करके, यानी हद से आगे बढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम को नबुवत के पद से उठाकर माबूद के मुकाम पर बिठा दिया। ये आयत में भी ला गुलू यानी हद से आगे ना बढ़ो। एक हदीस का मफहूम भी है जो बुखारी शरीफ का हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम इस तरह है कि जिस तरह नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम का तारीफ करते हैं, यानी अल्लाह का बेटा कहते हैं, इसी तरह तुम लोग मेरे लिए ज्यादा तारीफ ना करो, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तुम लोग मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया था अपना के लिए। तो हमें इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आयत, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो, जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है और ना फायदे का। हालांकि सब की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो ये अहले किताब, अपने दीन में नाहक हद से आगे ना बढ़ो
اور ان لوگوں کے خیالوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. تو یہاں ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں نے غلو کی, بہت سے آگے بڑھے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے ہٹا کر معبود بنا لیا تھا. تو یہاں ہمارے لیے سبق بھی ہے اور محاسبہ بھی کرنے کا ہے کہ ہم غلو کرتے ہیں, کن کن چیزوں میں ہم غلو کرتے ہیں. ہم بھی نیکی سمجھ کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں نیکی ہے. جس وقت میں نماز نہیں ہے, جس اوکیشن میں قرآن پڑھنا نہیں ہے, ہم لوگ اگر اسی طرح نماز پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, تو وہ بھی غلو میں آ جائے گا. تو یہاں ہمیں محاسبہ کرنے کا ہے کہ ہم کن کن چیز پر غلو کرتے ہیں. اس میں نہ تو نیکی ہے بلکہ الٹا اس میں عقیدہ میں غلطی ملاوٹ آ جائے گا. چلتے ہیں ہم نیکسٹ آیت کی طرف. آیت نمبر 78. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی, کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اس آیت میں کیا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا. یہاں سے ہمیں بہت سبق لینے کا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جو بگاڑ آتے ہیں, بگاڑ کا شروعات 2-4 لوگوں سے ہوتا ہے. 2-4 لوگوں نے بگاڑ پیدا کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں. اگر سوسائٹی کا جو اچھے لوگ وہ اسے روک دے تو رک جاتے ہیں. اگر سوسائٹی کا اچھے لوگ غفلت میں پڑ جائے, سستی کرے, لیزینس دکھائے اور برائی کرنے والوں کو چھوڑ دے, آزاد چھوڑ دے, تو وہ برائی پھیل جاتا ہے. ایک دن وہ باہر سے اندر بھی آ جاتا ہے, پورا سوسائٹی میں معاشرے میں وہ برائی پھیل جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ آیات سے ہمیں سبق لینا ہے اور کرنے کا کام جو ہے ہمیشہ جہاں بھی غلطی دیکھو تو اسے روکو اور اچھا کام کے لیے بلاؤ. امر بالمعروف یعنی معروف کا اچھا چیز کے طرف بلاؤ اور نہی عن المنکر جو منکر ہے جو غلط ہے اس سے روکو, ادروائز نتیجہ ان لوگ جیسا ہوگا. نیکسٹ آیات. آج تم ان میں زیادہ تر ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ایمان والوں کے مقابلے میں کفر کرنے والوں کی حمایت کرتے اور ان کا ساتھ دیتا ہے. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے من نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں پڑنے والے ہیں. اگر حقیقت میں یہ لوگ کون لوگ, یہاں یہود کے طرف اشارہ ہے. اگر حقیقت میں یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی, کیا اتری تھی؟ قرآن, تو کبھی ایمان والوں کے مقابلے میں کفر کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہ بناتے. مگر ان میں سے تو زیادہ تر لوگ خدا کی اطاعت سے نکال چکے ہیں. یعنی یہود کے طرف اشارہ ہے. وہ مشرکوں کو, شرک کرنے والوں کو, کفر کرنے والوں کو اپنا ساتھی بنائے تھے, جبکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ اور پیغمبر اور کتابوں کو ماننے والے ہیں. اگر ماننے والوں ہو تو جو انکار کرنے والوں کو ساتھی کیسے بنائے؟ یہ عجیب سا بات ہو گیا. نیکسٹ آیت جو ہے, تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے. یہ بہت ہارڈ آیات ہے. کیا بول رہے ہیں کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے سخت ہارڈ کون ہے؟ یہود اور مشرک. ہم یہ دیکھا نبیوں کو جو جھٹلانا, قتل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کا بار بار سازش کی تھی, جادو کیا, ہر طرح کی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور مشرکوں کا حالت بھی یہی تھا. وہ بھی کیا کرتے تھے؟ ستاتے تھے, بائیکاٹ کی, قتل کی سازش کی, ہجرت میں مجبور کی. تو اتنا دشمنی کی. تو دشمنی میں ان لوگ بہت زیادہ سخت ہے. اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں اس کا آن دا ادر ہینڈ کیا ہے؟ یہ تو دشمنی میں. دوستی میں کون ہے؟
दोस्ती में ज्यादा करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा है, नहनु अंसारुल्लाह यानी ईसाई। ये इस वजह से है, तो ये दोस्ती में ज्यादा करीब क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है? ये इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और दुनिया को छोड़े चुके फकीर पाए जाते हैं और उनके मन में घमंड नहीं है। तो यहाँ 3 वर्ड है, रुहबानन जिसका माने होता है नेक और बैरागी, और है कि सीनीन उलमा और आलिम, और यानी ईसाइयों में इल्म और नरमी है, और यहूदियों की तरह घमंड नहीं। ईसाई में माफी का तालीम है, और ईमान वालों हम मुसलमानों में भी माफी का तालीम है, बार बार माफ करने के लिए उभारा गया है। तो इसीलिए ईसाइयों के साथ ये सारे चीजों में सिमिलैरिटी है, इसीलिए दोस्ती में भी वही करीब है। नेक्स्ट आयत कि जब वो इस कलाम को सुनते हैं, कौन, ईसाइयों नसारा है, इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, कौन सा किताब, कुरान, तो तुम देखते हो कि हक को पहचानने की वजह से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। क्यों भीगती है? हक को पहचानने की वजह से। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाए, और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान ले, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक और भले लोगों में शामिल करे। उनकी इस बात की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें दी जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है नेक रवैया इख्तियार करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। ये भी जो ईसाई है, नसारा है, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो कुरान जब सुनते हैं तो इतना मतलब इमोशनल हो जाते हैं अल्लाह के मोहब्बत में, कुरान की आयतों में, तो उनका आंखों में आंसू निकाल आते हैं और वो बोल उठते हैं कि हम क्यों ईमान नहीं लाएंगे। और उसकी इसी बात, कौन सा बात, कि हम ईमान क्यों नहीं लाएंगे, इसी बात के वजह से अल्लाह ने उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। और तो यहाँ हमारे लिए सबक क्या है, करने का काम क्या है, कि हम भी ईमान लाए और नेक रवैया इख्तियार करें। ये जो अजर ये किन के लिए है, नेक रवैया इख्तियार करने वालों के लिए। तो हमारा यहाँ करने का काम क्या है कि ईमान लाए और नेक रवैया इख्तियार करें। ऑन द अदर हैंड रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों के मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, तो वो जहन्नम के हकदार है। 2 चीज किया, क्या क्या है, आयतों को मानने से इनकार किया और झुटलाया, तो जहन्नम का हकदार होंगे। फिर ये जो हम पिछले आयतों में अभी तक हम क्या पढ़े कि जो बैरागी, जो जिन लोग रहबान यानी जो संसार को छोड़ा है, बैरागी है, उनका तारीफ किया गया था। तो किसी को लग सकता है कि ये जो संसार को त्यागना ये अच्छा है, इसीलिए ये जो आयत नंबर 87, इस आयत में हलाल को हराम करने में मना किया जा रहे हैं। जो हलाल चीज है उसे हराम करने में मना किया जा रहे हैं। क्या है आयत में हम देखते हैं, आयत नंबर 87। ये लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है उन्हें हराम ना करो और हद से आगे ना बढ़ो, कि अल्लाह की ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद है। इस आयत में 2 बात कही गई है। नंबर 1 की कौन सा चीज हलाल है और क्या हराम है वो डिसाइड करने वाला हम नहीं। जो चीज को अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल, और जो हराम किया वो हर हाल में हराम है। ये तो नंबर 1। दूसरा क्या है कि ये जो सन्यासी ये जो रहबानियत इसे एक्सेप्ट ना करो, ये एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि दुनिया में जो चीज अल्लाह ने दिए है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो चीजें को इस्तेमाल करने का ही हुक्म है। जो माना किया वो उसमें से रुक जाओ, जो चीज अल्लाह ने एंजॉय करने के लिए बताया है अल्लाह की हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो एंजॉय करो, रहबानियत इख्तियार ना करो।
कुछ साहबा ने इसी तरह किया था, सोचा था कि ये इसी तरह रहना, कम खाना, तकलीफ से रहना, यही दीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये चीज मालूम हुआ तो उन्होंने उन लोगों को बताया था कि इसी तरह बताया था कि मुझे ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया गया, तुम्हारी नफ्स को भी तुम पर हुकूक है, रातों को रोजा भी रखो, खाओ पियो भी, रातों को इबादत भी करो और सो भी, मुझे देखो। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद के लिए बोला कि मुझे देखो, मैं सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, रोजे रखता भी हूँ और नहीं भी रखता हूँ, गोश्त भी खाता हूँ, घी भी। इसीलिए जो मेरे तरीके को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है। ये चीज भी बहुत याद रखने का, जो मेरे तरीका यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका, जो सुन्नत तरीका को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है। फिर फरमाया ये लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने जो दुनिया की लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लिया। मैंने तो तुम्हें ये तालीम नहीं दी है कि तुम राहिब और पादरी बन जाओ। मेरे दीन में यानी दीन इस्लाम में इसी तरह नहीं है कि तमाम चीजें से कट कर तन्हाई इख्तियार करना या अकेले में बैठ रहना, ये नहीं है। नफ्स को काबू करने के लिए मेरे यहाँ यानी दीन इस्लाम में रोजा है, दीन इस्लाम में रोजा है। रहबानियत के सारे फायदे जिहाद में है। अल्लाह की तो नेक काम किया है, नेकी किया है, खुद को तकलीफ देना नहीं, हलाल चीज को हराम करने में नेकी नहीं है। किसमें है? अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, हज और उम्रा करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमजान के रोजा रखो, ये सारे है। हम सूरा बकरा में भी इसी तरह पढ़ के आए हैं ना कि पूरब या पश्चिम की तरफ मुंह करो, उसमें नेकी नहीं है। नेकी किसमें है? फिर आयत बिर्रे में बताया गया है। तो उसी टाइम हम देखा अरब के लोगों ने भी इहराम की हालत में अपना सीधा जो दरवाजा उससे नहीं निकालते थे, बल्कि एक होल बना लेते थे, उधर से आना जाना करते थे और ये काम को नेकी भी समझते थे। बात यही है, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, इल्म नहीं है, तो इसी तरह गलत काम को नेकी समझ के करते हैं, उसमें खुद भी तकलीफ में होते हैं और इसमें कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई नेकी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आयत जो आयत नंबर 88, जो कुछ हलाल और पाक रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ पियो और उस खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। फिर आयत नंबर 89 में हम आएंगे कि पिछले आयतों में हम क्या देखा कि हलाल को हराम करने का बात था, और ये हराम करना कभी कभी कसम के जरिए हो जाता है। लोग कसम खा लेते हैं, अरे मैं कसम खाता हूँ मैं ये चीज नहीं करूंगा, खुद पर हराम कर लेते हैं कसम खाकर। तो ये आयत में कसम के बारे में बताया जा रहा है। सूरा बकरा में भी हम देखे थे आयत नंबर 225 सूरा बकरा की कसम तोड़ने में आखिरत का अजाब। और यहाँ सूरा माइदा आयत नंबर 89 में क्या बताया जा रहे हैं? कसम तोड़ने से, अगर कसम की फिर उसे ब्रेक की तो उसका कफारा किया है, उसका बयान हो रहे हैं। और कसम किसे कहते हैं? कोई बात करते हुए अल्लाह को गवाह बनाना, ये कसम होता है। आयत नंबर 89, तुम लोग जो बेकार की कसमें खा लेते हो उन पर अल्लाह पकड़ नहीं करता, बेकार की कसम पर, मगर जो कसमें तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुम्हारी पकड़ करेगा जानबूझकर। ऐसी कसम तोड़ने का कफारा ये है, कफारा क्या है? अगर जानबूझकर कसम खाया फिर उसे ब्रेक की तो उसका कफारा क्या है? 10 मिस्किनों को दरमियानी दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आजाद करो, और जो इसकी ताकत ना रखता हो, यानी 10 मिस्किन के खाना भी नहीं खिला सकते, कपड़ा भी नहीं दे सकते, या एक गुलाम आजाद भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा? 3 दिन की रोजे रखे। यही तुम्हारा कसमों का कफारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अगर कसम खाया, जानबूझकर कसम खाया फिर उसे तोड़ा तो उसका कफारा ये है ना, ये जो 10 मिस्किन का खाना खिलाना, या कपड़ा पहनाना, या एक गुलाम की आजाद करना, नहीं तो 3 दिन की रोजा। तो ये है, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो ना। कसम का हिफाजत यानी
अगर जानबूझकर कसम अगर खाना है तो जानबूझकर खाओ, बेकार बेमकसद ना खाओ, और कसम खाया है तो उसे पूरा करो, अगर पूरा नहीं कर पाया तो उसका कफारा दो, यही हुआ हिफाजत। तो हमें भी इससे सबक लेना है, हम भी बेमकसद कसम ना खाए, और अगर कभी खा ली और उसे ब्रेक भी की तो ये कफारा है, और अदरवाइज कसम को पूरा करें। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाजे करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो ना। इसी तरह अल्लाह जो अहकाम है, जो तरीका है जिससे आखिरत का कामयाबी मिलेगा, वो हमारे सामने अल्लाह ने वाजे करता है। जबकि जिस तरह एज फॉर एग्जाम्पल कि समझो कि अभी हमारा यहाँ जो शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू है कोरोना के वजह से, हमें मालूम नहीं, किसी ने हमें मैसेज करके ये खबर दिया, तो हम क्या कहते हैं उन्हें कि थैंक्स, तुमने हमें ये खबर दी, अदरवाइज मैं तो इवनिंग वॉक के लिए निकाल जाते थे तो फिर मुश्किल में पड़ जाते थे, तो तुमने मुझे ये खबर देकर बहुत अच्छा की, थैंक्स। इसी तरह अल्लाह ने हमें खबर दे रहे हैं, अगर तुमने कसम तोड़ा, अगर तुमने हलाल को हराम की तो क्या होगा, तमाम अहकाम अल्लाह ने वाजिब करता है, तो हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयत नंबर 90। तो ये जो अभी तक जो आयत हम पढ़े, ये पिछले आयतों में क्या था, हलाल को हराम करना मना किया गया, जो चीज हलाल है उसे हराम ना करो। अभी कुछ हराम चीजों का इस्तेमाल मना किया जा रहा है, कुछ हराम चीज, जो चीज ऑलरेडी हराम है उसे यूज करने में मना किया जा रहे हैं। ये लोगों जो ईमान लाए हो, आयत नंबर 90, ये लोगों जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये अस्ताने और बांसे, ये सब गंदे शैतानी काम है, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। यहाँ 4 चीजें को बताया गया है, शराब, जुआ, अस्ताने और बांसे। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और शराब के बारे में ये जो हुक्म है, शराब के बारे में ये 3rd टाइम हो रहे हैं ना, इससे और इस आयत में ये 4 चीज को हराम की गई है। और शराब हराम करने के सिलसिले में इससे पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे, सूरा बकरा आयत नंबर 219 में, फिर सूरा निसा आयत नंबर 43 में भी पढ़े थे, और उसी में बताया गया था ये खराब है, इससे दूर रहो, इसी तरह बताया गया था सूरा बकरा में भी कि ये शराब अच्छा चीज नहीं है, जुआ अच्छा चीज नहीं है, इससे बहुत कम फायदा है, फायदा अगर कुछ है तो भी बहुत कम, इसी तरह बताया गया था। फिर बताया गया कि नमाज के वक्त अगर शराब पीकर हो, ड्रंक हो, तो जब तुम क्या कह रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तो उसी टाइम नमाज में ना हो, ऐसा हालात में। तो पहले वो बुरा चीज है, खराब है बताया, फिर बताया नमाज के टाइम शराब ना ही पियो। तो धीरे धीरे अट्रैक्शन कम हो गया है, अभी पूरा हराम किया गया है कि ये हराम है। ये आयत में अल्लाह ने यही फरमाया कि शराब, जुआ, अस्ताने ये गंदे शैतानी काम है, इससे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। नेक्स्ट आयत 91। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे बीच दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे, और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? यानी शैतान शराब पीने से क्या होता है, अपना कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। जुए में भी जब कोई हार जाते हैं तो दूसरे को क्या बताते हैं, आज मैंने हार गया, काल मैं तुम्हें देख लूंगा, यानी अपना के दरमियान एक दुश्मनी पैदा हो जाता है। और शैतान यही चाहता है कि इंसान के दरमियान एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो, और इसी में ही वो उलझ रहे ताकि वो नमाज से दूर रहे। और नमाज क्या है? नमाज है तमाम कामयाबी का जो कुंजी है। हय्या सलाह हय्या फलाह, कि नमाज के तरफ आओ, कामयाबी के तरफ आओ। नमाज से तमाम कामयाबी है। और शैतान चाहता है कि ये शराब पिलाकर, जुए में इसी में इन्वॉल्व करके नमाज से इन लोगों को दूर रखे ताकि वो कामयाबी से भी दूर रहे। आयत नंबर 92। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ, लेकिन अगर तुमने हुक्म नहीं माना तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ हुक्म पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी।
वमा अलैना इल्लल बलाग कहते हैं ना कि रसूल का काम क्या था, रसूल का काम क्या है, सिर्फ खबर को पहुंचा देना। ये सारे चीज अच्छा है, ये चीज करोगे तो जन्नत, और ये चीज बुरा है, ये करोगे तो जहन्नम। ये खबर पहुंचा देना, पहुंचा देना रसूल का काम है। किसी को पकड़ कर, रसूल दारोगा नहीं, किसी को पकड़ कर करा लेना, ये रसूल का काम नहीं, पहुंचा देना काम है। पहुंचा दिया, अभी सुन लो और मान लो। आयत नंबर 93, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई पकड़ नहीं होगी, बशर्ते कि वो आगे उन चीजों से बचे रहे जो हराम की गई हैं, और ईमान पर जमे रहे और अच्छे काम करे। फिर जिस जिस चीज से रोका और उससे रुके, और जो अल्लाह का हुक्म हो उसे माने, फिर अल्लाह से डरते हुए नेक रवैया अपनाए। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। तो यहाँ भी नेक किरदार को पसंद करता है। यहाँ हम खुद के तरफ देखिए हमारा किरदार क्या है, जो पहले हो चुके हैं। आज जब हमने जान लिया तो आज से हम नेक रवैया इख्तियार करें, ईमान लाए, जो जो नेक अमल है वो करते रहे, अपना किरदार को पाक साफ खालिस बनाएं, अल्लाह का फरमाबरदार बने। तो इस आयत से हमें ये सबक लेने का है। फिर नेक्स्ट आयत जो है 94, इसी में है, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के जरिए से सख्त आजमाइश में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और भालों के निशाने पर होगा, ये देखने के लिए कि तुम में से कौन उससे बीन देखे डरता है। फिर जिसने इस डरावे के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद को पार किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है। ये जो शिकार अरबों का जिंदगी गुजारने का एक खास जरिया था, इसलिए इहराम की हालत में इसे हराम करके इम्तिहान लिया गया। खास तौर पर ये सूरा हम क्या देखा, हुदैबिया के बाद नाजिल हुआ था ना। तो हुदैबिया के जब उन लोग रह रहे थे ना, तो उसी टाइम शिकार भी ज्यादा करीब आ रहे थे ना, तो उन्हीं दिनों ये आयत नाजिल हुआ था। आयत नंबर 95, ये लोगों जो ईमान लाए हो, इहराम की हालत में शिकार ना मारो। इहराम की हालत में माना है। और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे, तो जो जानवर अपने मारा गलती से उससे मारा हो, उसी के बराबर एक जानवर उसे मवेशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 इंसाफ पसंद आदमी करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा। या नहीं तो इस गुनाह के कफारे में कुछ मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या उससे बराबर रोजे रखने होंगे, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। गलती से भी इहराम की हालत में अगर इसी तरह हो गया तो कफारा ये सब देना पड़ेगा, अपने किए का मजा चखने के लिए। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत को दोहराया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है, बदला लेने की ताकत रखता है। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है, क्योंकि समुद्र के सफर में कभी कभी जो सामान लेके जाते हैं वो खत्म हो जाता है, फिर कहाँ मिलेगा खाना जुटाने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए जो समुद्र का शिकार वो हलाल कर दिए गए। यानी इसमें भी क्या है, जो मछली जो जायज चीज है, जो हलाल है वही, ऐसा नहीं जो कि क्रोकोडाइल या जो मगरमच्छ कहता है, ये सारे भी नहीं। समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो, और काफिले के लिए ज़ादेरा भी बना सकते हो। ज़ादेरा यानी सफर का सामान। अलबत्ता खुश्की का शिकार जब तक तुम इहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया। खुश्की में यानी जब जमीन पर हो, तो बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ने मोहतरम घर काबा को लोगों के लिए क़ियाम का जरिया बनाया, और हराम महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों को भी, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमान और जमीन की सब हालतों से बाखबर है और उसे हर चीज का इल्म है। खबरदार हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी सख्त है और इसके साथ बहुत माफ करने वाला और रहम भी करने वाला है। आयत नंबर 98, इलमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाबी व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। एक ही आयत में शदीदुल इकाब
اور غفور رحیم. اللہ سخت عذاب سزا دینے میں بھی سخت ہے اور غفور رحیم بھی ہے. تو ہمیں ابھی چیک کرنا ہے ہمارے لیے اللہ کا کون سا صفت کا حقدار ہم ہیں. جس مطابق ہم کام کریں گے اسی مطابق ہمیں ملے گا. اللہ نہ کرے کہ سزا دینے میں سخت وہ ہمیں نہ نصیب ہو, بلکہ ہم اللہ کا غفور الرحیم یہ صفت کا حقدار بنے, اس کا مستحق بنے. اللہ ہمیں اسی طرح کا عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے, ایمان میں بھی مضبوطی دے. اللہ میرے لیے کیا ہے یہ بھی ہمیں محاسبہ کرنے کا ہے. آیت نمبر 99. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا ہے. یہ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال برابر نہیں ہے, چاہے ناپاک کی بہتایت تمہیں کتنی ہی لبھانے والے ہو. تو یہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. یہ آیات بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ناپاک اور پاک, طیب اور خبیث یہ دو چیز ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں جو خبیث ہے وہی زیادہ ہوتا ہے, اسی کا ذاتی. ایسا بھی سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ایمان بھی نہیں لاتے, اتنا کچھ نیک عمل بھی نہیں ہم دیکھتے ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس کا اتنا پراسپیرٹی, اتنا ترقی, تو ہمیں لگتا ہے ارے وہ کچھ نہیں کرتے لیکن اس کا اتنا پراسپیرٹی ہے, تو اسی کی طرح لگتا ہے کہ وہی صحیح راہ پر ہے. ایسا نہیں, طیب اور خبیث کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کبھی کبھی خبیث زیادہ ہے اور ہمیں اسی میں اٹریکشن ہو, جیسے کہ ناپاک جو ہے, جو خبیث ہے وہ کوانٹٹی میں کتنا بھی زیادہ ہو, بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا. گندگی کا ایک ڈھیر سے عطر کا ایک بوند زیادہ قیمتی ہے. پیشاب سے بھری ہوئی ایک باکٹ کے مقابلے میں پاک پانی کا ایک چلو بھی زیادہ وزنی ہے. اسی لیے ایک سچے اور عقل مند انسان کو لازمی طور پر حلال ہی سے کام چلانا چاہیے, چاہے وہ ظاہری میں کتنا ہی معمولی ہو, تھوڑا ہو, لیکن جو حلال ہے وہ حلال ہے, اسی جو طیب ہے وہ طیب ہے, اللہ کا وہی پسندیدہ ہے. تو جیسے کہ ہم ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ بہت ہی کامن ہے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 گروپ میں بٹ گیا تھا اور میرا امت 73 میں بٹ جائیں گے, ان میں ایک ہی گروپ چھوڑ کے سب جہنمی ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ گروپ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ لوگ ہوں گے جو میرا پیروی کریں گے, یعنی سنت کے مطابق چلیں گے. تو یہاں بھی دیکھو جو 73 گروپ میں ایک ہی گروپ, یعنی وہ تو چھوٹا گروپ بٹ طیب. تو اسی لیے ہمیں جب ہم کوئی بھی چیز زیادہ ہے کوانٹیٹی دیکھنا نہیں چاہیے, وہ حق ہے, سچ ہے, طیب ہے, یہ ہمیں جانچ کرنا چاہیے. تو یہ آیت سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں. کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے, کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا کرے, آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.